आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस टाइगर 3 ऑन डे 5 यानी कि कल थर्सडे की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। अब ओवरसीज का तो भाई चलिए जो मैंने आपको बताया था कि 10 करोड़ उसी तरह का अर्ली एस्टिमेट चल रहा है, बट इंडिया के अर्ली एस्टिमेट में काफी बड़ी चेंजिंग्स आई हैं। मैंने अर्ली एस्टिमेट आपको कितना बताया था रात के टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी टाइगर 3 डे 5 फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसके अंदर मैंने आपको 20 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट बताया था। अब गाइस वो 20 करोड़ बताया जो था ना वो तब उस टाइम आ भी रहा था। आ किस वजह से रहा था कि कल थर्सडे के जो इवनिंग प्लस नाइट शोज थे ना वो 10 to 18% बेटर थे वेडनेसडे थे यानी कि यस्टरडे से। और इंटरेस्टिंग चीज कल की जो नाइट ऑक्यूपेंसी थी वो भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद अर्ली एस्टिमेट डाउन हो गया। तो अभी कितना डाउन हुआ, कितना आने वाला है, क्या भाई साहब 300 करोड़ का ऑफिशियल पोस्टर हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंप्लीट बताता हूं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। तो कल डे 5 थर्सडे पे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 11.38% की, आफ्टरनून में हो गई 15.73% की, इवनिंग में चली गई 18.32% की, और नाइट ऑक्यूपेंसी जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इवनिंग 18 गई है तो नाइट ऑलमोस्ट 17 होगी या 18 ही होगी, बट नाइट ऑक्यूपेंसी थी 20.33% जो कि एक बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी थी। अब इसके बाद जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है वो बनी है 16.50 यानी कि ऑलमोस्ट 17% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। और मैंने आपको क्या बता के रखा है कि अगर तो किसी फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 से 25% हो या इससे कम हो तो भाई साहब उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना आपको डाउन देखने को मिलती है। तो गाइस वही सीन हुआ। सीन अब उससे पहले इंटरेस्टिंग भी था, वो जरा मैं आपको बता दूं। रात के 8 बजे तक, कल रात 8 बजे तक 15.35 करोड़ की एडवांस बुकिंग मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल नेट कलेक्शन हो गई थी 8 बजे तक 15.35 करोड़ की। उसके बाद बुक माई शो के ऊपर भाई 15 to 20% ना हाई ट्रेंडिंग चल रही थी, हायर ट्रेंडिंग चल रही थी यस्टरडे के मुकाबले में। जो वेडनेसडे था ना, वेडनेसडे के जो इवनिंग एंड नाइट शोज जो बुक माई शो के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे ना, उससे अगले दिन थर्सडे के बुक माई शो के इवनिंग एंड नाइट जो टिकट सेलिंग है वगैरह वगैरह जो नाइट शो सारी चल रहे थे वो 15 to almost 20% ट्रेंडिंग में थे। लेकिन उसके बाद भी जो अर्ली एस्टिमेट उस टाइम आ रहा था रात को 8-9 बजे के टाइम जब मैंने वीडियो आपको बताई थी वो था 20 to मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़, 20 to 22 करोड़, 20 से 22 करोड़। बट जो अभी ऑफिशियल मतलब कि आपको देखने को मिलने वाला है जो टोटल आया है वो आया है 18.50 करोड़। जी हाँ, टाइगर 3 ने अपने डे 5 पे थर्सडे वाले दिन ऑलमोस्ट भाई 18.50 करोड़, 18.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। इतना नहीं, ये 18.5 करोड़ सिर्फ हिंदी से नहीं है मेरा भाई, तीनों लैंग्वेजेस का है, हिंदी तमिल एंड तेलुगु। अब इसमें से ऑलमोस्ट भाई साहब 17.90 या 17.95 करोड़ हिंदी से होगा। बट मैं भाई आपको बोलूंगा 18 करोड़ लेकर चलो। हिंदी से भाई 18 करोड़ एंड तमिल तेलुगु से 50 लाख, टोटल बनता है 18.5 करोड़, 18.50 करोड़। तो टाइगर 3 ऑन डे 5 यानी कि कल थर्सडे पे 18.50 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। अब देखते हैं कि ये 300 करोड़ पार कर सकती है या नहीं। अब लेट सपोज 18.50 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, एग्जैक्टली इतनी ही होती है। अब देखो एक बात याद रखिएगा भाई, ऑक्यूपेंसी कितनी थी ओवरऑल 16.50% मतलब कि 17%। और मैंने क्या बता के रखा है कि अगर 20% से कम हो तो भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलता है। और लास्ट ये बात हमने कई दफा देखी है कि जब भी अर्ली एस्टिमेट 20% से कम आया है तो जो अर्ली एस्टिमेट होता है ऑफिशियल कलेक्शन उससे कम आती है। लाइक अभी देख ले अर्ली एस्टिमेट 17% है और ऑफिशियल कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट है वो है 18.5 करोड़ का, तो मे बी ऑफिशियल कलेक्शन 18 करोड़ या उससे कम हो। बट लेट सपोज अगर 18.5 करोड़ ही आती हैं, लेट सपोज ना 18.50 करोड़ ही आती हैं, तो भाई साहब ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 22 करोड़, मतलब 21-22 करोड़ बन जाएगी। ओवरसीज से कम 8 करोड़ भाई साहब आ जाएगा। अगर इतना आता है तो ये बन जाएगा भाई 30 करोड़। तो मतलब जो हमें वो टेंशन है कि 300 करोड़ होगा या नहीं, वो होगा। 270 करोड़ पहले हो चुका है, उसमें 30 करोड़ 8 का ये बन जाएगा 300 करोड़। लेकिन हिंदी बेल्ट में पहले हो चुका है 165 करोड़ रुपीस, उसमें अगर मैं 18 करोड़ और ऐड कर लूं तो ये बन जाएगा 203 करोड़ रुपए। इतना ही बनता है ना, 8 9 10 11 12 13 एंड हाँ मेरा भाई, जी हाँ
मतलब कि ऑलमोस्ट 203 करोड़, 203 करोड़ रुपए हो जाएगा गाइस पहले 5 दिनों के अंदर। नाउ भाई साहब आज की अगर मैं बात करूं, यानी कि डे 6 चल रहा है, तो डे 6 का वैसे तो आपको पता है एडवांस बुकिंग भी कम आई है और है भी प्रॉपर वर्किंग डे, बट आज फायदा ये होता है कि आज के नाइट शोज काफी अच्छे जाते हैं। तो अगर तो नाइट शोज बहुत अच्छे गए, जैसे गाइस ओवरऑल मूवी के फ्राइडे नाइट के शोज अच्छे जाते हैं, जैसा कि आपको पता है अगले दिन सैटरडे होता है, सबको पता है छुट्टी है भाई, तो फ्राइडे नाइट को मूवी देखेंगे, आके सो जाएंगे, सुबह आराम से उठेंगे, नो टेंशन मेरा भाई। तो अगर इसी तरह का सिनेरियो रहता है, क्योंकि देखो टाइगर 3 को ना सिंगल स्क्रीन का बहुत फायदा है और सिंगल स्क्रीन में इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी है और सिंगल स्क्रीन की ज्यादा ऑडियंस जा ही नाइट शोज में रही है, यानी कि इवनिंग नाइट शोज। अगर आप लास्ट वर्किंग डे के भी देख ले, थर्सडे वेडनेसडे, भाई आपको पता है सेमीफाइनल्स थे दोनों ही दिन, लेकिन उसके बाद भी इवनिंग एंड नाइट शोज अच्छे जा रहे थे, ऑक्यूपेंसीज भी आपके सामने इंक्रीज हो रही थी। तो अगर ऐसा ही सिनेरियो रहता है तो भाई 20 करोड़ की नेट कलेक्शन आज पकी है, यानी कि 20 करोड़ की नेट कलेक्शन ऑन डे 6, और ये ग्रोस ऑलमोस्ट 23-24 बनेगी। ओवरसीज से तो 10 करोड़ पक्का है, यानी कि आज के दिन मेरी एक्सपेक्टेशंस भाई ऑलमोस्ट 30 से 35 करोड़ की हैं, और अगर इतना आ जाता है तो ये बहुत बड़ा जंप होगा, क्योंकि कल फिर सैटरडे है एंड संडे है, उन 2 दिनों तो होंगे ही टाइगर के ना, उनमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत तगड़ी जाने वाली है। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बाकी नेशनल चेंज की अगर बात करूं तो नो रेस्पॉन्स मेरा भाई, उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का टाइगर को मिलना चाहिए था। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।